व्यंजन संधि में तीसरी संधि है प्रथम वर्णों का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के जितने भी प्रथम वर्ण हैं क च ट थ प, उनको इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। अर्थात क को ग में परिवर्तन होता है, च को ज में परिवर्तन होता है, ट को ड में परिवर्तन होता है, त को द में तथा प को ब में परिवर्तन होता है। कब होता है? जब इन प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आ जाए। स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। इतने स्वर हैं। तो स्वर में से कोई भी वर्ण आ जाए या वर्ग का तीसरा वर्ण, यहां लिखा हुआ ही है तीसरा वर्ण ग, ज, ड, द, ब, इनमें से कोई वर्ण आ जाए या चौथा वर्ण वर्ग का चौथा वर्ण यहां मैंने लिखा है घ, झ, ढ, ध, भ। तो तीसरे वर्ण में से कोई वर्ण आ जाए या चौथे वर्ण में से कोई वर्ण आ जाए या य, र, ल, व में से कोई भी वर्ण आ जाए। इन सारे वर्णों में से कोई भी वर्ण यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद आता है तो इन प्रथम वर्णों को इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण है जगत प्लस ईशा। जगत में तो वर्ग का पहला वर्ण है और दीर्घ ई यहां पर ह्रस्व स्वर वर्ण है। ह्रस्व स्वर नहीं, दीर्घ है, कोई भी स्वर है। तो यहां पर तो को इसके तीसरे वर्ण में द में परिवर्तन हो गया है, इसलिए द हलंत होने के कारण दीर्घ ई से मिलकर के यह जगदीशा बनता है। अन्य उदाहरणों में वाक प्लस ईशा, क प्रथम वर्ण है, ई स्वर वर्ण है, क को इस वर्ग के इसी के वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर दिया है। तो क का तीसरा वर्ण ग है और यह अगले स्वर से मिल गया है तो वागीशा। इसी तरह तत् प्लस धनम, वह धन। तो तत् में तो प्रथम वर्ण है, ध चतुर्थ वर्ण यहां पर आया है, त, थ, द, ध। चौथा वर्ण होता है त, थ, द, ध। ये चौथा वर्ण है, इसलिए त को द में परिवर्तन कर दिया तो तत् धनम संयुक्त वर्ण हो गया, यहां पर मिल गया तो द ध से। अप प्लस जह, अप में प प्रथम वर्ण है प वर्ग का, ज किसी भी वर्ग का बाद में तीसरा वर्ण रह सकता है, ये च वर्ग का है जो, लेकिन परिवर्तन जो होगा वो उसी वर्ग के तीसरे में होगा। तो प का तीसरा वर्ण यहां पर ब हो जाता है, इसलिए अबजह बनता है। एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि प्रथम वर्ण के बाद यदि तृतीय वर्ण है तो वो कोई भी वर्ण हो सकता है, लेकिन जब हम परिवर्तन करेंगे तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। जैसे वाक्दानम, उदाहरण वाक प्लस दानम। वाक में क है, ये प्रथम वर्ण है। अब इसके बाद तीसरा वर्ण द, ये तवर्ग का है, किसी भी वर्ग का वर्ण रह सकता है। यहां पर द है तो वाक्दानम हो गया। इसी तरह षट प्लस दर्शनम, ट वर्ग का पहला है, इसको ड में परिवर्तन कर दिया षट दर्शनम। इस प्रकार से व्यंजन संधि में तीसरी संधि है प्रथम वर्णों का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। व्यंजन संधि का चौथा संधि है प्रथम वर्णों का पंचम वर्ण में परिवर्तन। प्रथम वर्ण पहले हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक बार देखें। क, च, ट, त, प, ये वर्ग का प्रथम वर्ण हुआ। इसका पांचवा वर्ण है अंग, य, ण, न, म। अर्थात कवर्ग का पहला वर्ण क, पांचवा वर्ण अंग, चवर्ग का पहला वर्ण च, पांचवा वर्ण य, टवर्ग का पहला वर्ण ट, पांचवा
पांचवा वर्ण ण, तवर्ग का पहला वर्ण तो, पांचवा वर्ण नो, और पवर्ग का पहला वर्ण पो और पांचवा वर्ण मो। ये पहले वर्ण अपने वर्ग के, जो जिस वर्ग का है उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है, बदल जाता है। कब बदलता है? तो यदि इस प्रथम वर्ण के बाद प्रथम वर्ण के बाद कोई भी पंचम वर्ण आ जाए, इनमें से कोई भी पंचम वर्ण आ जाए, क के बाद म हो सकता है, त के बाद अंग हो सकता है, प के बाद ण हो सकता है, कोई भी वर्ण बाद में हो सकता है, लेकिन चेंज जो होगा, जो बदलेगा, वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा। बिल्कुल ध्यान देना है, बाद में कोई भी वर्ण रह सकता है, लेकिन जो बदलेगा, जो वर्ण चेंज होगा, वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में होगा। अर्थात क अंगों में बदलेगा, च यो में बदलेगा, ट ण में बदलेगा, प मो में बदलेगा और तो नो में बदलेगा। इस प्रकार ये प्रथम वर्ण अपने पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं। इस संधि का नाम है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। उदाहरण के लिए जैसे वाक प्लस मयम, वाक को ये पहला वर्ण है और इसके बाद पांचवा वर्ण है मो, ये पांचवा वर्ण है, कोई भी पांचवा वर्ण हो सकता है, यहां पर मो है, तो ये को जो है वो अंगों में बदल गया, तो ये वांगमयम, ये आदेश कहलाता है, ये चेंज होता है। जब तक ये को अपने अंगों में नहीं बदलेगा तब तक ये शब्द नहीं बनेगा। इसलिए वांगमयम को के स्थान पर पांचवा वर्ण अंगो हो गया वांगमयम। इसी तरह से जगत प्लस नाथम, तो प्रथम वर्ण है, नो भी पंचम वर्ण है। अब ये संजोग है कि ये इसी वर्ग का पांचवा है, कोई भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, यहां पर संजोग है कि ये इसी वर्ग का है, ये तो फिर नौ में बदल गया, तो नाथम वाला नौ एक पहले से है और तो वाला नौ भी एक आ गया, तो दो नौ यहां पर हो गया, इसलिए जगन्नाथम, जगत प्लस नाथम जगन्नाथम। सत प्लस मते, तो प्रथम वर्ण है, इसके बाद पंचम वर्ण मो है, ये तो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल गया है, ये हो जाएगा सन्मतिम। इसी तरह से षट प्लस नाम, तो अपने पांचवें वर्ण णों में बदल गया, तो क्षण नाम। और अन्य उदाहरण इसी का जैसे सन्निधानम। अब जैसे संधि युक्त पद हमारे सामने में दिया हुआ रहेगा और यदि हम कोई दो पंचम वर्ण देखेंगे एक साथ मिला हुआ, तो उसको संधि विच्छेद करते समय क्या करेंगे कि पहला जो पंचम वर्ण होगा, प्रथम पंचम वर्ण, उसको उसके प्रथम वर्ण में बदल देंगे। जैसे यहाँ पर प्रथम पंचम वर्ण है नौ, तो उसको इसी वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल देंगे। जैसे नौ है, इसका प्रथम वर्ण हो गया तो सत, और इधर हो गया निधानम, सन्निधानम, संधि विच्छेद में। फिर यहाँ पर भी दो पंचम वर्ण दिख रहा है हमको, प्रथम पंचम वर्ण को इसके प्रथम वर्ण में बदल देंगे संधि विच्छेद करते समय, अलग करते समय। ये अंगों का प्रथम वर्ण हो जाएगा को, ये वाक प्लस मूला, संधि विच्छेद हो जाएगा। अमयम, अप प्लस मयम, पो इसका प्रथम वर्ण होगा क्योंकि पवर्ग का प्रथम वर्ण पो है, तो ये अमयम। तन्मयः, नौ है यहाँ पे, इसका प्रथम वर्ण तो हो गया, तो ये संधि विच्छेद होकर के तत् प्लस मयम या तत् प्लस मयः। अंत में जैसा रहेगा वैसा ही लिखेंगे, अंत से हमको कोई मतलब नहीं है। अंत में मया है, मया लिखेंगे, मयम रहेगा, मयम लिखेंगे, तो अंत में जो भी विभक्ति जैसा रहेगा प्रश्न में वैसा ही लिख देना, अंत में कोई परिवर्तन नहीं करना है। सिर्फ हमको जो पंचम वर्ण है बीच में, प्रथम पंचम वर्ण, उसको
उसके प्रथम वर्ण में परिवर्तन कर देना है और संधि युक्त करते समय, संधि करते समय में प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान देंगे बच्चों, और प्रथम वर्ण को इसी वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश होता है। ये सारे प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदलते हैं। धन्यवाद।